कहानी की शुरुआत एक भूमा नाम की लड़की से होती है जिसका रामलिंगिया कॉलेज में पहला दिन था। हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट कैंटीन में खाना खा रहे थे। तभी भूमा एक लड़की के पास अचार देखती है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो हर्षिता उसे थोड़ा सा अचार दे देती है। बट इतने में कैंटीन में जितने भी लोग खाना खा रहे थे सभी लोग अचार बारी बारी से लेने लगते हैं, जिससे पूरा अचार का डब्बा खाली हो जाता है। अब पता चलता है कि ये अचार हर्षिता का नहीं था बल्कि उसने किसी से मांगा था जिसका नाम था विनय। तो वह उससे सॉरी बोलते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। उसके बाद कुछ सीनियर्स नए बच्चों की रैंकिंग कर रहे थे, तो वहाँ हम एक और न्यू स्टूडेंट्स दुर्गा को देखते हैं जो काफी ज्यादा स्टाइलिश दिख रही थी। उसके बाद एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था विक्रम। वो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, तो विक्रम को यहाँ पर डांस करने को बोला जाता है। जैसा कि सभी बच्चे उसकी रैगिंग कर रहे थे, उनका मकसद था मजा लेना, लेकिन जब विक्रम नाचता है ना तो सभी खुश थे क्योंकि वह बहुत ही बेहतरीन डांस करता है। वहीं सामने खड़ी दुर्गा भी उसका डांस देख रही थी, उसे उसका डांस बहुत अच्छा लगता है, तो वह अगली सुबह उसे उसके डांस की तारीफ करती है। वेल अब धीरे धीरे 1 साल बीत चुके थे और सभी स्टूडेंट आपस में घुल मिल चुके थे। तभी एक दिन दुर्गा विक्रम पर कॉल करके बात करती है, तो यहाँ पर पता चलता है कि दुर्गा उसे पसंद करती थी बट विक्रम उसे भाव नहीं देता था। दुर्गा का कहना था कि देख लेना, एक दिन वह जरूर उससे डेट करने के लिए तरसेगा। वेल अब शाम को विक्रम अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग कर रहा था। इतने में वह देखता है कि भूमा और हर्षिता का बाइक एक्सीडेंट हो गया था और जिस कार से हुआ था वह शख्स उनसे सख्ती से बात कर रहा था। इसीलिए विक्रम उनके पास जाता है और उस आदमी से झगड़ा कर लेता है और फिर उसे बहुत मारता है। हालांकि भूमा उसे रोकती है बट वह नहीं रुकता, लेकिन विक्रम को यह पता नहीं था कि वह जिस शख्स को मार रहा था वह एक पुलिस वाला था। अब अगली सुबह वह आदमी उनको पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत मारता है और फिर जब इस बारे में भूमा को पता चलता है तो वह उससे मिलने उसके पास जाती है और उसे बहुत बोलती है। हालांकि विक्रम अब भी यही कह रहा था कि उसने उससे बदतमीजी से बात की थी, इसीलिए उसने उसे मारा था। तभी भूमा उसे बताती कि उस दिन उस आदमी की गलती नहीं थी बल्कि इन्हीं की गलती थी क्योंकि यही रॉन्ग साइड से जा रहे थे। वही पुलिस वाले ने तो उन्हें कुछ नहीं बोला था। वेल जो भी हो, फिलहाल यहीं पर विक्रम उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है बट भूमा उसे भाव नहीं देती, वह वहां से चुपचाप चली जाती है। बट विक्रम अब उसके पीछे पड़ चुका था। वह हर रोज उसको फॉलो करता और बात करने की कोशिश करता। तो कुछ दिन बीत चुके थे। अब भूमा और विक्रम एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दोस्त, क्योंकि भूमा का कहना था कि वह यहाँ रिलेशनशिप नहीं करने आई है बल्कि पढ़ने आई है। अब विक्रम एक दिन भूमा को कॉल करता है, उसे बताता है कि उसने हाय पापा मूवी डाउनलोड की है, वह उसके पास आए, वह साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर भूमा विक्रम के कमरे में नहीं जाना चाहती थी बट वह बहुत फोर्स करता है जिससे वह चली जाती है। फिर वह साथ में मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद यहीं पर मौके का फायदा उठाकर विक्रम उसे किस कर देता है। हालांकि भूमा कंफ्यूज थी, थोड़ी डरी हुई थी बट वह उसे रोक ना पाई। फिर अगली सुबह जैसे वह कॉलेज जाती है तो वह देखते कि सभी को उसके किस के बारे में पता था क्योंकि विक्रम ने सबको बता दिया था। हालांकि भूमा को अब थोड़ा अजीब लगता है और बुरा भी लगता है बट कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट थे उनके बिहेवियर से यही लग रहा था कि ये सब नॉर्मल बात है, तो इस वजह से भूमा भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती। वही रही बात दुर्गा की, तो वह बहुत अपसेट थी क्योंकि वह विक्रम को पसंद करती थी। तो जब दुर्गा इस बारे में उससे बात करती है तो विक्रम उसे बताता है कि वह सिर्फ भूमा से प्यार करता है। ये सुनते ही दुर्गा का कहना था कि देख लेना, तुम दोनों जल्दी ही ब्रेकअप होगा। अब ये कहते ही दुर्गा वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर से विक्रम और भूमा साथ रहने लगते हैं और वह कॉलेज में खुला एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। तभी एक दिन हर्षिता भूमा को बताती है कि विनय उसे पहले ही दिन से प्यार करता है बट उसने कभी भी उसे नहीं बताया। अब ये जानने के बाद भूमा विनय से बात करती है और ये कहती है कि वह बहुत अच्छा है, वह प्यार करता रहा फिर भी उससे बात नहीं किया। भूमा यहाँ पर उससे बात ही कर रही थी कि तभी वहां विक्रम आ जाता है। उसे भी पता चल चुका था कि विनय उससे प्यार करता है। अब विक्रम भूमा से ये कहता है कि वह उससे दोस्ती तोड़ ले क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा कि एक शख्स जो उसे चाहता है और वह उसके साथ घूम रही है।
ये चीज भूमा को बुरा लगती है। उसका कहना था कि वह वैसा लड़का नहीं है, वह सिर्फ एक दोस्त की तरह रहता है। अब भूमा की लाख मना करने पर भी विक्रम नहीं मानता। फिर अगले ही दिन वह विनय के कमरे में जाकर उसे मारने लगता है और ये कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड से बात ना करेगा। तभी वहां भूमा आ जाती है, वह विक्रम को रोकती है और उसे वहां से भगा देती है। उसके बाद भूमा विनय से माफी मांगती है, बट विनय का कहना था कि वह उससे बात नहीं करना चाहता, वह उससे दूर चली जाए। अब भूमा वहां से चली जाती है, बट कुछ देर बाद विक्रम उसके पास आता है। वह इस गलती के लिए उससे माफी मांगता है। उसका कहना था कि वह उसको बहुत प्यार करता है, इसीलिए सभी से जलता है। वेल यहाँ पर तो भूमा मान जाती है। उसके बाद वह फिर साथ रहने लगते हैं। लेकिन कॉलेज में एक प्ले होने वाला था जिसमें भूमा भी भाग लेने वाली थी। तो हम देखते हैं कि उस प्ले में दुर्गा भी थी जो काफी अच्छी एक्टिंग करती थी। वह रोज उस प्ले का रिहर्सल करते थे, बट भूमा की एक्टिंग सही नहीं थी, वह ठीक से कर नहीं पा रही थी, जिससे दुर्गा और उसके बाकी के फ्रेंड्स इरिटेट होते थे। तो इस चीज का भूमा को एहसास था कि वह ठीक से कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए सभी उससे नाराज है। तो भूमा दुर्गा से इस बारे में बात करती है और काफी स्वीट तरीके से उससे माफी मांगकर मना लेती है। हालांकि दुर्गा भूमा का स्वीट बिहेवियर देखकर उसको पसंद करने लगती है और फिर भूमा को हेल्प करती है, जिससे वह धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन चुकी थी। बट ये चीज कहीं ना कहीं विक्रम को बुरा लगती थी, क्योंकि भूमा अपने दोस्तों के साथ बिजी थी। वेल जो भी हो, अब वो दिन आ जाता है जिस दिन भूमा का प्ले था। हम देखते हैं कि भूमा बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करती है, जिससे वहां मौजूद सभी स्टूडेंट टीचर तालियां और सीटियां बजा रहे थे। अब इससे सभी खुश थे, बट विक्रम को ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद प्ले खत्म होता है और फिर भूमा बाहर आती है। अब वह बहुत खुश थी, लेकिन विक्रम दुखी था। वह भूमा से कहता है कि सभी लड़के उसे देखकर सीटियां और तालियां बजा रहे थे, तो तुम्हें अच्छा लग रहा था, तुम्हें यही पसंद है ना। यानी यहाँ पर वह उसके कपड़े के भी बारे में बात करता है। ये सुनकर भूमा का मूड अपसेट हो जाता है। हालांकि भले ही वह ये सब करने के लिए रोकता था, बट वह भूमा को बहुत ख्याल रखता था। वह चाहता था कि वह सिर्फ उससे बात करे, उसके साथ समय बिताए। तो इसी वजह से भूमा कुछ नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन दुर्गा भूमा को जबरदस्ती अपने साथ घूमने ले जाती है, जबकि वह उसे मना करती है, क्योंकि विक्रम कैंटीन में उसका वेट करता। बट दुर्गा जबरदस्ती उसे लेकर चली जाती है और फिर वह खूब इंजॉय करते। भूमा अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन यहीं पर दुर्गा उसे ये बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है, यानी विक्रम उसके टाइप का नहीं है। अगर वह उसके साथ रहा तो वह सिर्फ उसके आसपास भटकती रह जाएगी और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि दुर्गा की ठीक ही कह रही थी, लेकिन दुर्गा एक और सच्चाई बताती है। दरअसल वह अपने बारे में भी कहती है कि वह उससे प्यार करती थी और उसे किस भी करने की कोशिश करी, बट वह मना कर दिया। अब ये सुनने के बाद भूमा अपसेट थी, वह वहां से चली जाती है और फिर विक्रम के पास पहुंचती है। तो हम विक्रम को देखते हैं जो बहुत नाराज था, क्योंकि सारा दिन वह उसका इंतजार करता रहा, लेकिन भूमा बहुत अपसेट थी। इस वजह से वह जल्दी ही मान जाता है और फिर वह एक साथ खाना खाने जाते हैं। अब अगली सुबह विक्रम बिना बताए भूमा को अपने घर अपनी माँ से मिलाने ले जा रहा था, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। हालांकि भूमा नहीं जाना चाहती थी, बट विक्रम जिद करता है। अब भूमा क्या करती, उसे विक्रम की बात माननी पड़ती है। वह उसके घर जाती है तो वह नोटिस करती है कि उसकी माँ उससे नजर भी नहीं मिलाती और कुछ बोलती भी नहीं है। ये चीज भूमा को थोड़ा अजीब लगती है और जब वह इस बारे में पूछती है तो विक्रम बताता है कि उसका फादर बहुत स्ट्रिक्ट था। वह उसकी माँ को रिश्तेदारी के सामने बोलने भी नहीं देता था और उनसे नजर भी नहीं मिलाने देता था, या यूं कहे कि औरतों को आजादी नहीं थी कि वह बाहर जाए और किसी से बात करे, यानी सिर्फ मान मर्यादा में रहना। तो भूमा उसकी माँ की हालत देखकर समझ चुकी थी कि विक्रम भी अपने बाप जैसा ही है, क्योंकि वह भी भूमा के साथ वैसा ही करता था। तो यहाँ पर उसे समझ आ चुका था कि इन लोगों की सोच बहुत घटिया है। वेल जो भी हो, लेकिन भूमा के अंदर कई सवाल थे। तो वह आखिरकार विक्रम से इस बारे में पूछ लेती है कि वह शादी के बाद क्या करेगा। तो हम देखते हैं कि वह अपनी जॉब के बारे में बोलता है, बट जब भूमा उससे कहती है कि वह शादी के बाद जॉब करना चाहती है, तो ये चीज विक्रम
को सही नहीं लग। उसका कहना था कि वह जॉब करके क्या करेगी जबकि उसे घर ही संभालना है, यानी वह उसे हाउस वाइफ बनाना चाहता था। तो यहाँ पर अब भूमा की आंखें खुल चुकी थी, उसे समझ आ चुका था कि अगर वह उसके साथ रही तो कुछ नहीं कर पाएगी, या यूं कहें कि चार दीवारों में कैद हो जाएगी। अब वह फैसला ले चुकी थी कि विक्रम से ब्रेकअप करेगी। तो हम देखते हैं कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उसकी फ्रेंड हर्षिता उसे दवा लेकर आती है। तो यहाँ पर ये बातें होती हैं कि विक्रम जब से उसका बॉयफ्रेंड बना था तब से वह खुश नहीं थी, यहाँ तक कि वह अपने फ्रेंड के साथ बात भी नहीं कर पाती थी। इतने में वहां विक्रम आ जाता है और वह आते ही हर्षिता को बोलता है कि अब वह चली जाए क्योंकि वह उसका ख्याल खुद रखेगा। तो यहाँ पर भूमा को और बुरा लगता है। अब भूमा विक्रम से कहती है कि वह थोड़ा ब्रेकअप लेना चाहती है क्योंकि वह परेशान है, लेकिन ये सुनकर विक्रम गुस्सा होता है। इतने में भूमा डर के मारे ये बताती है कि उसका एग्जाम होने वाला है, इसीलिए वह ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। तभी विक्रम बताता है कि वह चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भूमा उसे मना नहीं कर पाती। उसके बाद फिर वह वैसे ही रहने लगते हैं। विक्रम तो अपना खूब इंजॉय कर रहा था क्योंकि वह गेम खेलता था, अपने दोस्तों के साथ घूमता था, बट भूमा सिर्फ उसके आगे पीछे रहती थी, या यूं कहें कि वह उसकी सिर्फ नौकर बन चुकी थी। तभी एक दिन भूमा का पिता कॉलेज आ जाता है। वह एक स्टूडेंट से उसके रूम के बारे में पूछता है। तो जब उसका पिता उसके रूम में जाता है तो वह देखता है कि वह विक्रम के साथ सोई हुई थी। ये देखते ही वह अपना आपा खो चुका था। वह विक्रम पर भी हाथ उठाता है और भूमा को तुरंत खींचकर वहां से घर ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि भूमा उसके सामने चिल्ला रही थी कि वह उसे कॉलेज में रहने दे, उसकी पढ़ाई ना छुड़ाए, बट वह नहीं मान रहा था। इसी बीच विक्रम उसके फादर से बार बार रूडली तरीके से बात कर रहा था, यानी धमकी दे रहा था और ये कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। तो इसी वजह से भूमा का पिता और चिढ़ रहा था। उसके बाद वह प्रिंसिपल के पास पहुंचता है, उससे गुस्से से टीसी मांगता है कि अब भूमा यहाँ नहीं पढ़ेगी। दरअसल वह उसको भी भला बुरा बोलता है, जिससे उसका प्रिंसिपल इनकार करता है। उसका कहना था कि वह एडल्ट है, अगर वह मुझसे आकर टीसी मांगेगी तो मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। विक्रम अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेट पर खड़ा था ताकि उसका पिता उसे लेकर ना जाए, तो मजबूर होकर आखिरकार वारा प्रसाद यहाँ से चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं भूमा उसे बार बार कॉल कर रही थी, बट वारा उसका फोन कट कर देता है। तो यहाँ हुए ड्रामे के बाद भूमा काफी ज्यादा अपसेट रहने लगी थी। वह ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही थी। उसके बाद एक दिन प्रिंसिपल उसे समझाता है, यानी उसके फादर की सोच अच्छी नहीं थी। अगर वह उनकी बात मानेंगे तो अपने लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि शादी के बाद अगर उसका पति उसके साथ ऐसा करेगा तो वह भी ठीक नहीं है। यहाँ पर भूमा को समझ आ चुका था कि अब उसे हर हाल में ब्रेकअप करना है। तभी विक्रम उसे क्लासरूम के अंदर ले जाता है। अब यहीं पर विक्रम उसे ये बताता है कि वह अपने घर गया था और शादी के बारे में अपनी माँ से बात भी की, यानी विक्रम उसके साथ भाग कर शादी करना चाहता था। अगर वह शादी भी कर लेता तो उसके बाद भूमा को कुछ नहीं करने देता, यहाँ तक कि वह उसकी पढ़ाई भी छुड़वा रहा था। अब इस पर भूमा बताती है कि वह उससे ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि वह उसके साथ खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसके भी कुछ सपने हैं। वह चार दीवारी में घुट-घुट कर नहीं रह सकती, यानी यहाँ पर वह साफ साफ मना कर देती है, जिससे विक्रम को बहुत दुख होता है। वह वहां से बाहर निकल आता है। फिर थोड़ी ही देर में फिर से हंगामा शुरू करता है कि वह उसको ना छोड़े, पर भूमा मजबूर थी। वह एक बार पिघल नहीं सकती थी। अब नेक्स्ट डे विक्रम काफी ज्यादा अपसेट था, उसे बहुत दुख हुआ था। तभी उसके फ्रेंड्स ये कहते हैं कि उसने उसे धोखा दिया है, जो ठीक नहीं किया। अब विक्रम प्लान बना चुका था कि वह उससे बदला लेगा। तभी थोड़े ही देर में भूमा क्लास के लिए जा रही थी। इतने में विक्रम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर विक्रम उसे बहुत भला बुरा बोलता है। उसका कहना था कि वह उसके साथ बहुत बार सोई है, इसलिए ये बात वह सबको बताएगा, यहाँ तक कि जहाँ वह जॉब करेगी वहां भी जाकर चिल्लाएगा। और रही बात शादी की तो वह उसको भी शादी नहीं करने देगा। भूमा इस वजह से काफी ज्यादा टूट चुकी थी। उसके बाद वह क्लास में जाती है। फिर पढ़ने के बाद जब वह वापस आ रही थी तो उसे डर था कि कहीं वह फिर से परेशान ना करे, इसीलिए वह अपने प्रिंसिपल को हॉस्टल तक साथ ले जाती है। हालांकि प्रिंसिपल भी समझ चुका था कि यह किसी से छुप रही है। जो भी हो, लेकिन जब वह अपने कमरे तक पहुंचती है तो वह देखती कि उसके रूम के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी।
थी, क्योंकि विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके दरवाजे पर उसके बारे में अश्लील लिखा था, जिसे देखकर भूमा जोर जोर से रोने लगती है। वह अब बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। दरअसल कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करता, जिससे वह अकेली थी। लेकिन तभी वहां पर दुर्गा आती है। वह उस दरवाजे पर लिखे हुए को मिटाने लगती है। तो जब भूमा उसे देखती है तो और ज्यादा रोने लगती है। वहीं दुर्गा का कहना था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन था, तो विक्रम अभी तक नहीं रुका था। यानी उसका कहना था कि वह उसे जीने नहीं देगा, वह उसके साथ इतना बुरा करेगा कि वह एग्जाम छोड़कर भाग जाएगी। अब भूमा गुस्से से फेयरवेल फंक्शन में जाती है। वह बिल्कुल वैसी थी जिसे देखकर सभी शौक थे कि ये क्या करने वाली है। फिर वह मंच पर पहुंचते ही खुद ये सबको बताती है कि उसने विक्रम के साथ क्या क्या किया था। यानी यहाँ पर वह खुद बताकर अपना मन हल्का कर लेती है। वह विक्रम से कहती है कि अब वह चाहे जो बताना है बता दे, उसने तो सब कुछ बता दिया। तो वह क्या बताएगा? उसका कहना था कि उसने उस पर भरोसा किया था, बट वह प्राइवेट चीज को दुनिया के सामने डिस्कस किया। भूमा ये भी कहती कि वह ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उसके जैसा ना हो, यानी उसकी सोच ठीक हो और वह ये सब जानते हुए भी उसे अपना ले। अगर कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा तो वह शादी ही नहीं करेगी। तो भूमा पूरी जिंदगी खुश रहने का ऐलान करती है। उसके बाद भूमा ने पढ़ाई भी पूरा की और अच्छी जॉब भी पाली, जिससे वह बहुत खुश थी। तो कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।